अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस इत्नीन रबीउल अव्वल 1443 हिजरी 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, सितंबर की 29 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह 12वां पारा शुरू करेंगे, सूरह हूद आयत नंबर 6 से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मिन दाब्बतिन, और नहीं है कोई जानदार चीज, कोई चलने फिरने वाली चीज, फिल अर्जी जमीन में, इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, मगर उसका रिस्क अल्लाह पर है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। व यालमु मुस्तक़र्रहा, और वो जानता है उसका ठिकाना, व मुस्तौदाअहा, और उसके सौंपने की जगह। कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, सब कुछ रोशन किताब में है। यानी नहीं है कोई जानदार चीज, कोई चलने फिरने वाली चीज जमीन में, मगर उसका रिस्क अल्लाह पर है। और वो जानता है उनके ठिकाना, यानी उनके रहने की जगह भी, और वो कहाँ पर दफन होंगे या कहाँ पर वो गाड़े जाएंगे उसको भी। और ये सब कुछ जो है सो रोशन किताब के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है, यानी लौहे महफूज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला जो सो ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ मखलूक़ात है, ना सिर्फ के इंसान और जिन्नात, बल्कि उसके अलावा जितने मखलूक़ात है, उन तमाम के रिस्क, उन तमाम को खिलाना पिलाना, उनकी जिम्मेदारी, उनका जो सो नशर व नुमा करना, ये सब कुछ अल्लाह पर जिम्मेदारी है, अल्लाह पर है वो। और ये कि अल्लाह ताला उनके रहने की जगह को भी जानता है, और वो कहाँ पर जो सो दफन होंगे या कहाँ पर मर के जाएंगे वो भी जानता है। और ये सब कुछ जो सो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ना सिर्फ इंसानों की बल्कि तमाम जानदारों की जिम्मे, खाने का, उनके रिस्क का, उनकी हर चीज़ का जिम्मेदारी अल्लाह पर है। जब ये बात है तो हम इंसानों को देखना चाहिए कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला इंसानों को, बल्कि जब हर जानदार को खिलाता है तो इंसानों को भी अल्लाह ही खिलाता है। और इंसानों के अलावा कोई ऐसी मखलूक़ात नहीं है जो अपने खाने की, अपने रिस्क की इतनी फिक्र करती है जितना इंसान करता है। बल्कि कोई जानदार चीज़ जो सो अपने रिस्क को जमा करके रखती ही नहीं जैसे कि इंसान करके रखता है। तो ये इंसान की जो सो ईमान में कमी है, और उनका जो सो अल्लाह पर भरोसा कम है, जिसकी वजह से इंसान सोचता है कि अगर मैं जो सो अपने रिस्क को जमा नहीं करूँगा तो मैं शायद भूखा रह जाऊँगा, और अगर मैं जो सो मेहनत नहीं करूँगा तो हो सकता है मुझको रिस्क नहीं मिलेगा। इस तरीके की इंसान की जो फिक्र है, जो दर हकीकत में बेबुनियाद है। रिस्क का देना तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो सो हमने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ हमारी इबादत के लिए, हम ही है जो उनको रिस्क देते हैं। तो पता क्या चला कि रिस्क का देना, खाना पीने का, जो इंसान की जो ज़रूरियात है, ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। ये तो अल्लाह ताला ने वादा ले रखा है कि हम ही उस लोगों को देंगे, और किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो भी अल्लाह ने जो अपने मुक़द्दर, जो इंसानों के मुक़द्दर में लिख रखा है उतना ही देंगे। इंसान चाहे मेहनत करे तब भी उतना ही मिलेगा, मेहनत ना करे तब भी उसको उतना ही मिलेगा। तो बहरहाल रिस्क जो है ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जितना जिसको देना चाहता है देता है। और दूसरी बात यह है कि उतना ही मिलता है जितना मुक़द्दर में लिखा हुआ है। और उसके लिए फिर हम जो सो इतनी मेहनतें करते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं, बल्कि हमारी सारी की सारी कोशिश और फ़िक्र और हमारा हम और गम जो सो सिर्फ दुनिया कमाने में लगा हुआ रहता है। आजकल जब इंसानों को देखा जाता है, अक्सर सिवाय सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, हमारी सारी की सारी कोशिश और फ़िक्र और सोच और हम और गम जो सो सिर्फ इस बात में लगी हुई है कि हमको कैसे ज़्यादा रिस्क मिल जाए, कैसे हमारा जो सो रिस्क में फरावानी हो जाए, कैसे हमको जो सो इत्मीनान हो जाए। अगर 1 लाख हमारे पास है तो कैसे 2 लाख बन जाए, 2 है तो 10 कैसे बन जाए। यही हमारी फ़िक्र है, यही हमारी सोच है। जबकि ये तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके रखा है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, और उतना ही मिलेगा जितना मुक़द्दर में है। लेकिन इसके बरअक्स में जिस चीज़ के लिए हमको फ़िक्र करनी थी, जिस चीज़ के लिए हमको कोशिश करनी थी, जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा, उस चीज़ को हम भूले हुए हैं।
جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو عبادت کرنے کا جو اصل مقصد تھا جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کر رکھا ہے اس کو ہم نے بھولے ہوئے ہیں، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ جو ہے یہ عبادتیں ہیں، اور یہ کر لو تو اس کے بعد ہم باقی کے یعنی اگر پورے دن بھر میں جو سو اگر نمازوں کو لے دے کے اگر آپ پڑھیں گے تو کتنی دیر پڑھیں گے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، تو 2 گھنٹے بھی اگر آپ نمازوں میں صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو باقی کے 22 گھنٹے تو ہم آزاد گھوم رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کے 22 گھنٹے کی زندگی ہم اپنی منمانی گزار سکتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے ہر عمل جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل نہ ہو رہا ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، یہ 24 گھنٹے میں، تو تب جا کے 24/7 جب ہم جو اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے وقت اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے رہیں گے، تب جا کے ہماری عبادتیں پوری ہوگی۔ اور اس میں ہمیشہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہماری آخرت سنور جائے، اور کیسے ہم جو سو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بچ جائے، تب جا کے جو سو صحیح معنی میں ہماری مقصد زندگی کو پورا کر پانے والے ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان و زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ جانچ لے تمہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں گے، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم اٹھائے جاؤ گے، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، یعنی تمہارے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے کافر لوگ، إِنْ هَٰذَا، نہیں ہے یہ، إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر کھلا ہوا جادو۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اگر آپ کہیں تاکہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو سو ہم دیکھ لیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم جو سو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر جو سو اس کا وقت بھی بتا رہے ہیں 6 دنوں میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو سو پورے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ کیا انسانوں کے جو دنیا میں جو ہم گنتے ہیں وہ دن ہے؟ اللہ عالم، اس کا تو کوئی وضاحت نہیں ہے، اور بظاہر یہ 6 دن نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس جو گنتی ہے اس کے 6 دن ہے۔ تو جو بھی ہے، بہرحال ذکر آیا ہے 6 دن کا، تو ہم مانتے ہیں اس کو 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور جب اس کو پیدا کیا اس وقت میں اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے جب آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ کا عرش جو سو پانی کے اوپر تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر ان کو سب درست اور ٹھیک کر دیا، ان میں جو جانداروں کو رکھنا تھا وہ سب کچھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش جو سو آسمانوں کے اوپر بلندی میں ہے، جیسے کہ جو سو قرآن کی اس کی وضاحت ہے، اور جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ تو اس طریقے سے تو پہلے جو سو اللہ کا عرش جو سو پانی پر تھا، اس کے بعد جو سو اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر، 7ویں آسمانوں پر، اس سے بھی بلندی پر ہے۔ تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم جانچ لیں، ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، یعنی یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل نہیں کہا، اکثر عمل نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اچھے عمل۔ اور اچھے عمل کس کو کہا جاتا؟ جیسے کہ اس کے دوسرے معنی عمل الصالحات بھی کہیں پر کہا جاتا ہے اس کو۔ عمل الصالحات یا اچھے عمل کس کو کہتے ہیں؟ کیا ان اعمال کو جس کو ہم اور آپ اچھے عمل کہتے ہیں وہ اچھے عمل ہے، یا پھر اس کا بھی کوئی معیار وغیرہ ہے؟ تو یقیناً جس کو اللہ تعالیٰ اچھا عمل سے کہے گا وہی اچھے عمل ہوں گے، اور عمل الصالحات وہی ہوں گے جو اللہ کے نظر میں عمل الصالحات ہوں گے۔ اور اللہ کے نظر میں کون سے اعمال
अमल सालिहात होंगे, उनके अंदर बेसिकली 2 शर्तें होना ज़रूरी है। वैसे तो 3 होनी चाहिए, लेकिन पहली शर्त जो ईमान की है, हम उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तमाम लोग ईमान वाले हैं। तो उसके बाद 2 और शर्तें हैं, वो क्या है? एक तो ये कि इखलास, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर हो, यानी उसमें रियाकारी और दिखावा और लोगों को खुश करना वगैरह ना हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर हो। और दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। तो ये 2 शर्तें जब होंगे तो वही अमल को अमलुस सालिहा कहा जाएगा या अहसनु अमला कहा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक को कहा जा रहा है, वो ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन लोगों से कहेंगे, लोगों से यानी मुश्रिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने अगर आप ये कहेंगे कि यकीनन तुमको जो सो मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, तो वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं, वो ज़रूर यही कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। क्यों? कि मुश्रिकीन मक्का जहाँ पर अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के सिफात को भी मानते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, तो वहाँ पर उनकी साथ में जो बीमारी थी वो ये थी कि अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करते थे। ये एक बड़ा उनका जुर्म था। और एक दूसरा बड़ा जुर्म ये था कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, हिसाब किताब होना, इस पर उनका ईमान नहीं था। बल्कि वो ताज्जुब करते थे कि ये कैसे मुमकिन है। बोले हम और हमारे बाप दादा जो कि कई सालों पहले और कईयों साल पहले जो वफात पा चुके हैं और मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, रेजा रेजे हो गए, हड्डी और पूरे बोसीदा हो गए, तो क्या दोबारा वो जिंदा किए जाएंगे? तो इस तरीके से उन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये तो बड़े अजीब बात है, बोले ये तो कैसे मुमकिन है। बोले तो इस तरीके से वो सोचा करते थे और उनका यकीन नहीं था कि हम दोबारा मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। बल्कि वो खुल्लम खुल्ला कहते थे जो भी है हमारी यही जिंदगी है, इसी में हम जीते हैं, इसी में हम मरते हैं, यानी एक बार हम मर जाएंगे तो मामला खत्म, उसके बाद कोई जो सो दोबारा उठाया जाना या जो सो दोबारा हिसाब किताब लेना, ये इस तरीके से कुछ नहीं होगा। तो ये उनका अकीदा था। तो 2 बड़े गुनाह थे उनके, एक तो ये कि सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते थे, और दूसरा ये कि आखिरत पर उनका ईमान नहीं था। तो ये तो उनका मुशरिकीन का मसला था। इसीलिए जब उनके सामने कहा जाता तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये तो कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है, यानी हम भरोसा नहीं कर सकते, हम यकीन नहीं कर सकते। तो अब मुसलमान जो है, हम मुसलमान, हमारे ईमान के जो अरकान है उसमें से एक ईमान का अरकान रुकन ये भी है कि बास बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का। और हम जबान से कह लेते हैं कि यकीनन हमको जो सो मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, लेकिन क्या हमारा ईमान उस पर वैसे ही है जैसे होना चाहिए? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो जो सो हमारे आमाल को दुरुस्त भी करेगा। और अगर नहीं है तो अभी मौका है कि हम उस पर ऐसे यकीन करें जैसे कि हमने अपनी आंखों से देखा है और हमको पता है, यकीन है कि होने वाला है। क्योंकि जब हम ये बात यकीन मजबूत करेंगे तब जाके हमारे आमाल भी दुरुस्त होंगे। मिसाल के तौर पे दुनिया में अगर आप सदका खैरात करेंगे तो ये उस वक्त तक इंसान सदका खैरात नहीं करेगा जब तक कि उसका ईमान आखिरत पे ना हो। क्यों? कि इसका अजर जो है तो दुनिया में तो शायद मिले ना मिले, लेकिन आखिरत में ही मिलेगा। तो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में जो कुछ मालो दौलत खर्च करता है तो उससे ये उम्मीद रखता है कि आखिरत में मुझको इसका बदला मिलेगा। और इंसान गुनाहों से उस वक्त में ही बच सकता है जब उसको ये डर हो कि दुनिया में हो सकता है कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो मुझे देख रहा है और वो मेरी पकड़ करेगा और पकड़ कर 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 क़यामत में मुझको उसकी सजा दे सकता है। तो ये दोनों चीजें जब तक कि हमारा ईमान आखिरत पर मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना ही नेकियों में सबकत कर सकेंगे। वलाइन अक्करना अन्हुमुल अज़ाबा, और अगर हम थोड़ा देर कर दें, ताखीर कर दें इनसे अजाब को, इला उम्मिम मादूदातिन, एक वक्त मुकर्ररा तक, यानी एक गिनती के थोड़े दिनों तक अगर ताखिर कर दें, ला यक़ूलुन्ना, तो वो ज़रूर बज़रूर कहेंगे, मा यहबिसूहु, क्या चीज़ ने इसको रोक रखा है, अला, याद रखो, यौमा यातिहिम, जिस दिन वो उनके ऊपर आ जाएगा, लैसा मसरूफ़न अन्हुम, वो उनसे टलने वाला नहीं है, वहाक़ बिहिम, और वो उन्हें घेर लेगा, माँ कानो बिही यस्तहज़िऊन, वो जो कि जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे, हंसी मजाक में टाला करते थे।
اور اگر ہم جو سو ان لوگوں سے یعنی جو لوگ مشرکین کفار ہیں ان سے اگر ہم جو سو عذاب کو ایک وقت مقررہ تک ٹال دیتے ہیں تو یہ لوگ جو سو ضرور یہی کہیں گے کہ کیا چیز ہے وہ اس کو ٹال رکھا ہے. اور اگر ہم جو سو یاد رکھو کہ جس دن یہ آ جائے گا یعنی یہ جو پہلے آنے سے پہلے تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو عذاب کو ٹال رکھ رہا ہے, تو یاد رکھو کہ جب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو وہ ان سے ٹلنے والا نہیں ہے اور جو سو وہ ان کو گھیر لے گا وہ چیز جن کا مذاق اڑایا کرتے. تو پتہ کیا چلا, مشرکین مکہ جہاں پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہیں پر ان کو یہ بھی ایمان نہیں تھا کہ جو سو ہم جو سو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شرک اور کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے. آخرت کا تو ان کو یقین تھا ہی نہیں, لیکن دنیا کے بارے میں بھی وہ ہنسی مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار یہ کہتے تھے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو, جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ ہم کو پکڑ لے گا, اس کو لا کے تو دکھاؤ ہمارے اوپر, اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اس عذاب کو لا کے دکھاؤ. تو اس طریقے سے جو سو ڈھٹائی کے ساتھ اور ہردرمی کے ساتھ جو سو وہ یہ کرتے تھے. ایک تو یقین نہیں تھا, دوسرا جو سو چیلنج کرتے تھے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو اس عذاب کو لا کے دکھاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو سو ان لوگوں کی ظلم و زیادتی کے باوجود, ان کے کفر و شرک کے باوجود بھی اگر ہم ان کے پر عذاب نہیں لاتے ہیں اور اس کو ایک وقت مقررہ تک ٹالے رکھتے ہیں تو وہ جو سو نہ صرف یہ کہ جو سو اس پہ نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں, ہم تو کفر و شرک کر رہے ہیں, تو کیا چیز ہے بولے جو ہم پر عذاب نہیں لا رہا ہے, یعنی کیا چیز ہم عذاب کو روکے ہوئے. تو اس طریقے سے وہ ہٹ درمی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب وہ آ جائے گا, یعنی تم تو اب تو کہہ رہے ہو کہ کیا چیز اس کو روکے رکھی ہے, لیکن جب وہ آ جائے گا تو یہ جو سو ان کو جو سو ان کے اوپر سے ٹلنے والا نہیں ہے اور وہ ان کو گھیر لے گا. اور جس چیز کی یعنی جس عذاب کی مذاق کرتے تھے, جس سزا کے بارے میں وہ مذاق کرتے تھے, وہ چیز ان کو گھیر لے گی. اور جیسے کہ پہلے قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا. جب ان کے انبیاء اور ان کے رسول ان کو جو سو ڈراتے تھے تو وہ جو سو نہ صرف یہ کہ اس سے نہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ ان کے سامنے کہتے کہ وہ عذاب کو لا کے دکھاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. اور جب ان کے اوپر وہ کھیلتے کودتے رہتے یا راتوں میں نیند میں رہتے یا دن میں جو سو خیلولہ کرتے رہتے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے اوپر ہم جب عذاب لائیں گے تو اس حالت میں جو سو اچانک جو سو ہوش چھوٹ جائیں گے ان کے. تو ایسا ہی کچھ ہوتا تھا. پھر قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب جب لاتا تو اچانک آ جاتا, اور جب آ جاتا تو ان کو گھیر لیتا اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی. تو یہاں پر بھی مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ خبردار تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہارے پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو ہرگز نہیں آئے گا, اور جب آ جائے گا تو وہ تم کو گھیر لے گا اور تم کو مہلت نہیں ملے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور اگر اللہ کا عذاب فوراً نہیں آ رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کر انسان جو سو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں, تاکہ جو سو اللہ تعالیٰ کا ایسا نہ ہو کہ جو سو وقت ختم ہو جائے اور عذاب آ جائے اور اس وقت میں ہم جو سو توبہ کرنا چاہیں اور توبہ قبول نہ ہو. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, اور اگر ہم جب چکاتے ہیں انسان کو منا رحمتن, ہماری طرف سے کوئی رحمت کوئی بھلائی کا کام, ثم نزعناها منہ, پھر ہم اس کو چھین لیتے ہیں اس سے, انہ لیئوس کفور, تو اس وقت میں بے شک وہ جو سو مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. یعنی اب انسانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام ہوتی ہے اس کا ایک اللہ تعالیٰ سیناریو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کے اوپر اپنی طرف سے کوئی رحمت کا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی انعام اور اکرام کا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس چیز کو چھین لیتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو سو فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے انسان کے اوپر کوئی اپنا انعام کیا, کوئی اس کے اوپر احسان کیا, اور وہ احسان کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو ہم اس سے چھین لیتے ہیں, تو انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس کو ہونا کیا چاہیے, سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی انعام اور اکرام کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس کے اوپر اللہ کے سامنے شکر گزاری کرے اور اللہ کو اس کا جو سو پورا کا پورا کریڈٹ اللہ کو دے, نہ تو یہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے, اپنی صفت سے, اپنی قابلیت سے یہ چیز حاصل کیا ہے, بلکہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس پر شکر ادا کرے. اور اس کے بعد
जब अल्लाह ने दिया था तो उस पर उसका शुक्र अदा करे, और फिर अगर अल्लाह ताला ने ही उसको छीन लिया है तो उस वक्त में नाशुक्री और मायूसी करने के बजाय ये कहे कि अल्लाह ही ने दिया था और अल्लाह ही ने इसको ले लिया है। तो दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से है, जब दिया था तो शुक्र अदा करे और जब अल्लाह ने ले लिया है तो उस पर सब्र अदा करे। तो आम तौर पे जो इंसानों की जो तरीका होता है उसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। उमूमन यही होता है कि जब अल्लाह ताला कोई इनाम देते हैं तो उस पर इंसान शुक्र नहीं अदा करता, और जब उसको छीन लेते हैं तो उसके बाद फौरन वो मायूस भी हो जाता है और नाशुक्रा हो जाता है, जैसे कि आमतौर पर इंसानों के साथ देखा जाता है। इसी वजह से तो जो सो जब कोई इंसान हमारे रिश्तेदारों में या हमारे कोई अजीज और क़रीब में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमको क्या सिखाया गया है कि हम फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। इसके माने और मफ़हूम क्या है? इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि, और उसी की तरफ राजिऊन, हम लौट के जाने वाले। तो पता क्या चला, जब कोई तकलीफ हो या जब कोई मुसीबत हो, नासिफ के इंतकाल की खबर, जब भी कोई तकलीफ या मुसीबत आए तो इंसान फौरन ये कलिमा पढ़े या आयत को पढ़े तो इंसान को उस पर अल्लाह का तरफ से अजर भी मिलेगा और उसको अपने आप को भी जो सो दिलासा मिलेगा। वो कैसे? कि हम यकीनन अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाने वाले। मतलब ये है कि अगर कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारे करीबी रिश्तेदार वगैरह वफात पा गए हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, हम सब अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही ने हमको पैदा किया है और अल्लाह ही की तरफ हमको लौट के जाना है। तो आज उनका वक्त आ गया तो वो चले गए हैं और हमारा भी एक वक्त आएगा तो हम भी चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब इंसान को जो सो इस तरीके से सोचेगा तो उसकी हम और गम भी कम हो जाएगी और फिर जो सो इंसान को उस पर अजर भी मिलेगा। वला इन अज़क़नाहु, और अगर हम उसे चकाते हैं, नेमा, कोई नेमत को, कोई आराम को, बाद ज़र्रा मस्सतहु, इसके बाद के उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, ला यक़ूलन्ना, तो जरूर कहता है, ज़हबत सय्यातु अन्नी, कि जाती रही मुझसे बुराइयां, इन्नहु लफ़रीहुन फ़ख़ूर, अलबत्ता बेशक वो तो इतराने वाला शेखी ख़ोर है। और इस आयत में कहा जा रहा है, और अगर हम उसको कोई अपने तरफ से इनाम और नेमत को चकाते हैं, इसके बाद के उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो, तकलीफ आ गई हो, तो वो ये कहता है ना, इंसान कहने लगता है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर से तो मुसीबतें टल गई हैं और मुझसे बुराई जाते रही है, और वो जो सो यकीनन इंसान इतराने वाला शेखी खौर है। तो मतलब क्या है कि ये दूसरा सिनारियो ये है जिसमें अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो सो हम किसी इंसान को जो सो पहले वो मुसीबत और तकलीफ में हुआ होता है, लंबे अरसे तक वो मुसीबत और तकलीफ में हालत को गुजार रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला जो सो उसको जो सो इनाम और इकराम करते हैं, तो होता क्या है, फौरन इंसान कहने लगता है कि अब तो मेरे ऊपर से मुसीबतों का वक्त खत्म हो गया, मेरे ऊपर से जो सो तकलीफें चली गई, यानी अब वो समझता है कि मेरे ऊपर दोबारा तकलीफ अब आएगी ही नहीं, अब मेरे लिए तो खुशी का और आराम का वक्त आ गया है, और वो फौरन जो सो इतराने लग जाता है और जो सो शेखी करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक आम इंसान की फितरत है कि चाहे उसके ऊपर कितने सालों तक, कितनी लंबे अरसे तक मुसीबतें और तकलीफ आई हो, उसके बाद जब उसके ऊपर कोई खुशहाली और आराम आ जाता है तो फौरन समझने लगता है कि अब तो मेरे ऊपर से जो सो मुसीबतें और तकलीफें सारी खत्म हो गई, अब तो मेरे लिए राहत ही राहत है, और फिर फौरन जो सो शेखी बजाने लगता है और इतराने लगता है। जबकि होना क्या चाहिए कि जब उसके ऊपर कोई मुसीबत और तकलीफ थी तो उसमें तो उसको चाहिए कि वो सब्र करे, और जब सब्र करके जब मुसीबत और तकलीफ दूर हो जाती है और अल्लाह की तरफ से कोई इनाम और इकराम उसके ऊपर होने लगता है तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसको जो सो अल्लाह ही के तरफ मंसूब करे कि ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। और हमेशा इसको ये डर लगा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरी किसी गलती और नाफरमानी की वजह से ऐन मुमकिन है कि दोबारा अल्लाह ताला मेरी इस नेमत को छीन ले, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह ही है, तो दोबारा वो छीन भी सकता है। तो इस तरीके से जब इंसान जो सो अल्लाह की तरफ उसको मंसूब करेगा और ये उसको डर लगा रहेगा कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर से ये फिर नेमत छीन जाए, और जिस अल्लाह ने मुझे दिया है वही अल्लाह मुझसे इस नेमत को छीन भी सकता है। तो इस कैफियत में जब इंसान होता है तो फिर उसमें दोनों ही हालत में उसको अजर ही अजर है, और उसको ना ही इतराए वो, ना ही जो सो शेखी कोरे करे। मतलब क्या है कि जब इनाम मिला है तो उसको भी
अल्लाह की तरफ मंसूब करें कि ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझको मुसीबतों और तकलीफ़ों के बाद राहत अता फरमाया है। और अगर अल्लाह चाहे तो मेरी इस राहत को फिर दोबारा मुसीबत और तकलीफ में बदल सकता है। तो जब इंसान को ये डर लगा है तो फिर अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करे, ना कि वो इतराए और ना कि वो शेखी-खोरी करे। तो बहरहाल ये इंसान की जो आम तौर पे जो बुराई होती है उसको अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं ताकि इंसान को ये एहसास हो जाए और इससे बचता रहे। इल्लल्लज़ीना सबरू, सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं, वह अमिलुस्सालिहाती और नेक अमाल करते हैं, उलाइका यही लोग हैं, लहुम मग़फ़िरतुन उनके लिए है मग़फ़िरत, व अज्रुन कबीर और बड़ा अजर है। यानी यही लोग हैं, यानी सिवाय उन लोगों के जो कि सब्र करते हैं और उन लोग नेक अमल करते हैं, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत है और उनके लिए बड़ा अजर है। मतलब क्या है कि वो जो ऊपर जो बुरे सिफतें जो बयान की गई थी वो आम इंसानों के अंदर होती है, लेकिन सिवाय उन लोगों के जो कि सब्र करते हैं और नेक आमाल करते हैं। तो पता क्या चला, अगर अल्लाह की तरफ से मुसीबत और तकलीफ है तो उसमें इंसान को सब्र करना चाहिए, और जब अल्लाह ताला कोई इनाम और इकराम करे तो उसमें जो सो इतराना और तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें भी अल्लाह को, अल्लाह ही की तरफ उसको मंसूब करे कि ये अल्लाह के फजल से ये मुझको जो कुछ मिला है। तो यही है कि सब्र करना और नेक आमाल करना। मतलब ये है कि जब अल्लाह का इनाम और इकराम हो तो इंसान को चाहिए कि और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करते हुए उसकी इताअत और फरमाबरदारी करे। तो जब इंसान जो सो इन दोनों हालतों में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेगा तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे ही लोगों के लिए मग़फ़िरत है और उनके लिए बड़ा अजर है। तो देखें, ये है विन विन सिचुएशन। जब भी मुसीबत और तकलीफ आए तो भी इंसान सब्र करे तो उसमें उसके लिए अजर है, और उसको अल्लाह इनाम और इकराम से नवाजे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और तकब्बुर और गुरूर ना करे। तो जब इंसान को अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है और वो उसके ऊपर जो सो तकब्बुर और गुरूर करने के बजाय उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करता है और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको और ज्यादा देता है और उसकी मग़फ़िरत करता है और उसके लिए बड़े अजर का वादा करके रखा हुआ है अल्लाह ने। फला अल्लाह का तारिकुन, शायद कि आप जो सो छोड़ दें, बाज़ा मा यूहा इलेका, आपकी तरफ जो वही की जाती है उसमें से कुछ हिस्से को, वह साहिकुम बिही सदरुका, और तंग होता है इससे आपका सीना, अन यक़ूलू कि वो कहते हैं, लौला क्यों नहीं, उन्ज़िला अलैहि कंजुन क्यों नहीं उसकी तरफ नाजिल किया गया है कोई खजाना, औ जा माअहु मलकुन या फिर उसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। इन्नमा अंता नज़ीरुन, इसके सिवा नहीं कि आप तो डराने वाले हैं, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह ताला तो हर चीज का इख्तियार रखने वाला है। शायद कि आप जो आपके तरफ वही की जाती है उसके बाज़ हिस्से को छोड़ देंगे, इस वजह से कि आपका सीना तंग होता है उन चीज़ों के ऊपर जो ये लोग कहते हैं आपसे, यानी आपके ऊपर जो तंज मारते हैं मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का, उस वजह से। और वो क्या कहते हैं कि क्यों नहीं आपके पर जैसे कोई अल्लाह ताला ने कोई ख़जाना ही नाजिल किया, या क्यों नहीं अल्लाह ताला ने आपके साथ किसी फरिश्ते को ही नाजिल कर दिया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ लोगों को डराने वाले हैं और अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का इख्तियार है। यानी ये चूंकि खास तौर पे मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए दिन किसी ना किसी तरीके से ताना देते थे, किसी ना किसी तरीके से तंग करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लगता है आपके तरफ जो वही की जाती है उसमें से बाज़ हिस्से को आप छोड़ देना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने वही को पढ़ के नहीं सुनाना चाहते क्योंकि आपका सीना तंग होता है आपके ऊपर जो सो ये लोग जो तंग आपको जो ताने मारते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं आपके पास कोई खजाना ही नाजिल हुआ, या क्यों नहीं आपके साथ कोई फरिश्ता ही नाजिल हुआ। क्यों कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कुरान में जो सो जन्नतों के लोगों को जो सो जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे उनके लिए जन्नतों के वादे करते, उनके लिए बड़े बड़े जो सो जमीन और आसमान के बराबर जो जन्नत है उनके वादे करते, और जन्नत में जो सो जो नेमतें हैं उसका वादे करते। तो लोग तंज मारते कि भाई तुम अगर ऐसा ही है, इतना सब कुछ हो सकता है, तो दुनिया में आपकी हालत क्या है। तो आप तो जो सो कई दिन आपके फाके गुजरते हैं, आपके पास घर में जो सो खाने के लिए जो सो 2 टाइम के खाना भी नहीं होता है। तो हो सकता है ये सब अगर सच्चे है तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपके पास खजानों को नाजिल करता, और उसी तरीके से क्यों नहीं अल्लाह ताला आपके साथ एक फरिश्ते को नाजिल कर देता जो आपकी तायीद कर दे और आपकी
आपकी मदद करते। तो इस तरीके से उन लोग जो सो तंज मारते जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सब कुछ है, ये सब कुछ आपके हाथ में है, और आप जब चाहे जब जो सो खजाना भी ला ले सकते हैं या फरिश्तों को नाजिल कर सकते हैं, इस तरीके से कहते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में आप तो सिर्फ लोगों को डराने वाले हैं और अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। अगर अल्लाह चाहे तो आपके लिए खजाने भी नाजिल कर सकता है, आपके लिए फरिश्तों को भी नाजिल कर सकता है, लेकिन ये अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसीलिए नहीं नाजिल करता है। और रही बात ये लोगों की जो तंज मारते हैं, वो तो हर हाल में आपके साथ करते ही रहेंगे, तो लिहाजा आपको फिक्र करने की और गम करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। अम यकूलूना, क्या वो कहते हैं, इफ्तराहू, कि उन्होंने इसको घड़ लिया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया है। खुल, कह दीजिए, फातू बी अशरी सूरतिन, बस तुम ले आओ 10 सूरतें, मिस्ली ही, इसके मिसल, मुफ्तरात मुफ्तरायातिन, जो कि घड़ी हुई हों, वदउ, और तुम पुकार लो, बुला लो, मन इस्तताअतुम, जिनको तुम इस्तिताअत रखते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। यानी क्या ये लोग कहते हैं कि इस कुरान को नबी ने घड़ लिया है, अपने तरफ से ही घड़ दिया है? अगर ऐसा है तो आप कह दीजिए कि तुम ले आओ 10 सूरतें इसके जैसी, तो जो कि तुम भी घड़ लो, यानी अगर नबी ने घड़ के लेकर आ रहे हैं, तो तुम भी जो से 10 सूरतें इसके जैसी घड़ कर लेकर आओ, और तुम जिन को पुकार सकते हो अपनी मदद के लिए, पुकार लो, बुला लो अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा जिसकी तुम मदद ले सकते हो, अपनी मदद के लिए जिन को पुकार सकते हो पुकार लो, और अगर तुम वाकई जो सो सच्चे हो तो ये करके दिखाओ। मतलब क्या है कि जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते, तो लोग जो सो, क्योंकि उनको हक कबूल करना नहीं होता, तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से उसको रद्द करना चाहते थे। तो वो ये कहते थे कि बोले ये क्या चीज़ है, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो खुद नबी ने नौज़ुबिल्लाह अपने जहन से लिख लिया है, अपने जहन से उन्होंने जो सो, या उनको कोई आके पढ़ा देता है, कभी कहते कि जो सो आप शायरी करते हैं, तो इस तरीके से तंज मारते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये लोग कहते हैं कि नबी ने इसको घड़ लिया है, इस कुरान को, तो ठीक है, वो तो एक इंसान है और तुम जैसे ही इंसान है, और तुम जो सो अपने साथ जिन को तुम अल्लाह के अलावा जिन को बुला ले सकते हो अपनी मदद के लिए बुला लो, और तुम सब मिलकर इस कुरान के जैसी 10 सूरतें ही बना के ला लो, घड़ के लेकर आ लो, अगर तुम वाकई सच्चे हो। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तौर पर इन लोगों को ये चैलेंज दिया है। पहले तो कहा इस कुरान के जैसी ही और कोई कुरान तुम लेकर आओ, उन लोग नहीं ला सके। फिर अल्लाह ताला ने बार बार उनको डराया भी, ना तुम ला सकोगे, ना कभी हरगिज तुम इस तरीके से कर सकोगे, और जब तुम नहीं कर सकते तो याद रखो कि अल्लाह के अजाब से डरो। लेकिन फिर भी जालिम लोग नहीं डरते। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 सूरतों के बारे में कहा, और फिर दूसरी जगह पर यहाँ तक कि एक सूरत इसके जैसी ही ला के दिखा दो, कह दिया। यानी एक सूरत जो सबसे छोटी सूरत है, जो सूरह कौसर है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है, तो उतनी सूरत भी अगर तुम ला सकते हो तो घड़ के ला लो, जिन को तुम अल्लाह के सिवा बुला सकते हो बुला लो, और कोशिश कर लो अगर तुम लेकर आ सकते हो तो। लेकिन वो उस जमाने से आज तक 1400 साढ़े 1400 साल गुजर चुके हैं, किसी ने कोशिशें तो बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन कोई भी उस पर कामयाब नहीं हो सका। क्यों? कि ये किसी इंसान का काम है ही नहीं, किसी इंसान के इख्तियार में है ही नहीं कि वो इस तरीके की कोई कलाम को पेश कर सके। तो ये एक रहती जो दुनिया तक के लिए ओपन चैलेंज है, और ये लोगों के लिए कुरान जो सो अल्लाह का कलाम है, इसकी भी एक सदाकत के तौर पर एक दलील है। तो बहरहाल लोगों ने कोशिशें किया है, लेकिन कोई कर नहीं सका, और इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई कर भी नहीं सकेगा। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं, और याद दिला दें कि कल जुमा है, तो हम जो सो कल हफ्तावार छुट्टी करते हैं। इंशाअल्लाह फिर शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन हम दोबारा क्लास करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।